दोस्तों, आज 24 जनवरी, दिन संडे, रविवार, और मैं सुरेंद्र शर्मा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, दिल्ली से हिंदी बुलेटिन के लिए आज के समाचार पत्रों में जो मुख्य हेडलाइंस हैं वो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। किसान रैली से बैरियर हटा, केंद्र से बात पर ब्रेक जारी। संगठनों का दावा कि दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर परेड को इजाज़त दी है। एक ये जो किसानों और सरकार के बीच में ट्रैक्टर रैली को 26 जनवरी पे निकालने के हेतु जो विवाद चल रहा था, उसमें दिल्ली पुलिस ने किसानों से बात करके उन्हें कुछ कंडीशंस के साथ परेड निकालने की इजाज़त दी है। दिल्ली के अंदर वो नहीं आएंगे और दिल्ली के बाहर ही आउटर रिंग रोड पे बॉर्डर से परे वो अपनी रैली निकालेंगे, और वो भी जब जब परेड का समय समाप्त हो जाएगा। दूसरा समाचार मुख्य पृष्ठ पर जो दिया गया है कि टीकाकरण ने पकड़ी रफ्तार और दिल्ली में 86% के पार। टीके पर हिचक टूट रही है और टीकाकरण के 8 दिनों में देश में 15,37,000 को टीका लग चुका है। इनमें से 11 को ही अस्पताल में इलाज की ज़रूरत पड़ी है। अकेले शनिवार को 1,47,000 टीके लगे। इनमें दिल्ली में 6,967 हेल्थ केयर वर्करों को टीका लगा, जो कि एक दिन का सबसे बड़ी संख्या का रिकॉर्ड है। इसी प्रकार अन्य जिलों से तथा अन्य राज्यों से भी ये समाचार मिल रहे हैं। भारतवर्ष से पहुँचे टीके, ब्राज़ील बोला शुक्रिया। जैसा कि मैंने पिछले समाचार में बताया था कि भारतवर्ष ने 5 देशों को, नेपाल, बांग्लादेश तथा ब्राज़ील इत्यादि देशों को इन्होंने टीके की खेप कम्प्लीमेंट्री भेजी है, जिसका उन्होंने शुक्रिया किया है। ब्राज़ील ने शुक्रिया किया है और ख़ासकर WHO ने भारत सरकार का ये कार्य बहुत सराहा है। WHO के चेयरमैन ने भारतवर्ष की सराहना विश्व स्तर पर की है कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो कि अपने साथ साथ अन्य देशों की भी सहायता टीका देने में कर रहा है। दिल्ली में फर्जी स्टैंप से फर्जी कागजात तैयार करने वाला एक गिरोह गिरफ्तार हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। EVS छात्रों को फ्री कोचिंग क्लासेस जल्द शुरू होगी। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के जो छात्र हैं, जो कि कोचिंग में पैसा नहीं खर्च कर सकते, उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से फ्री कोचिंग का व्यवस्था की गई है। ये भी एक बहुत ही बड़ा कदम है। आप पार्टी तथा बीजेपी के बीच दिल्ली में जो गतिरोध स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई के तहत जो MCD के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, उस पे आपने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि MCD DDA से क्यों नहीं अपना 2,000 करोड़ रुपया जो बकाया है वो वसूलती और लोगों को उनकी सैलरीज देती। ये भी एक बहुत ही अच्छा एक कदम है। जल्दी से जल्दी ये समस्या जो सफाई की व्यवस्था ख़राब हुई है दिल्ली में, वो ठीक हो। ये भी स्पष्ट हो गया है कि आउटर रिंग रोड पर ही किसान की परेड निकलेगी। ट्रैक्टर ट्रालियों को इजाज़त मिली है। अब ये देखना है कि आगे आने वाले 26 जनवरी को ये किस प्रकार
ये समस्या का समाधान होता है। देनदारों से बचने के लिए एक ज्वेलर ने 45 लाख की चोरी की झूठी कहानी रची ताकि वो बच सके लोगों का पैसा देने से, लेकिन पुलिस ने इंक्वायरी के दौरान उसे दर दबोचा। एक और चौथे पृष्ठ पर जो समाचार दिया गया है कि 31 वर्षीय एक डॉक्टर ने खुद वैक्सीन लेने के लिए आगे आए। उन डॉक्टर का नाम है डॉक्टर अरुण कुमार। उन्होंने कहा कि मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, और ये भी कहा कि बाकी लोग भी वैक्सीन लगवाने के लिए सामने आए। तो मित्रों, ये जो समाचार मैं मुख्य पृष्ठ पर बताए हैं, और एक और जो समाचार जो कि देश विदेश के पृष्ठ पर दिया गया है कि सीमा पर तनाव कम करने को आज 9वीं बार होगी भारत और चीन की बैठक। 8 इसकी बैठक हो चुकी है, और इस गतिरोध को दूर करने के लिए आज 9वीं बार बैठक होने जा रही है। तो उम्मीद है कि ये कोई समाधान इसका निकलेगा, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी एक सुरंग मिली है, जो कि 10 दिन में यह ऐसी दूसरी खोज है। बजट सेशन शीघ्र ही शुरू होने वाला है। उसी के संबंध में बजट दस्तावेज़ों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ, और फाइनेंस मिनिस्ट्री में, क्योंकि सब लोग वहाँ अंदर एक तरह से कैद हो जाते हैं, और वहाँ पे हलवा सेरेमनी के साथ साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है। कल बंगाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी को आज के भारत का गर्व बताया, और उनकी 125वीं जयंती के मौके पर कोलकाता में कार्यक्रम में मोदी शामिल हुए। उसमें ममता बनर्जी भी उपस्थित थी, लेकिन लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इससे वो काफ़ी नाराज़ हुई, और उन्होंने अपना भाषण 30 सेकंड में ही ख़त्म कर दिया। तो आज के लिए केवल इतना ही। शेष मैं कल आपके साथ सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। सुरेंद्र शर्मा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। जय माता, जय भारत।